हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरी 8 PM चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, ये नई सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर की, जहां पर शिवानी पांडे नाम की एक लड़की है जिसकी उम्र 26 से 27 वर्ष होती है और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रहती है और खूबसूरती इसकी इस कदर रहती है कि इसके दीवाने जो हैं कक्षा 6वीं से ही बनने लग जाते हैं और तमाम लड़के इसके ऊपर डोरा डालने का प्रयास करते हैं। तमाम लोग इसके आगे पीछे मंडराते रहते हैं। तमाम लड़के उस समय पर जब ये स्कूल में पढ़ रही होती है, लेकिन उस दौरान ये किसी को भाव नहीं देती है और जिस प्रकार से इसकी एक दोस्ती हो जाती है रवि चौरसिया के साथ में, जो कि रवि चौरसिया गरीब परिवार का रहता है, जिसके कारण से इन दोनों की शादी जो है वो एक दूसरे से नहीं हो पाती है। धीरे धीरे रिश्ता बढ़ता चला आता है। 12वीं तो दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद में ये कॉलेज के लिए चली जाती है, लेकिन उसके बाद में रवि चौरसिया जो है वो कहीं ना कहीं इधर उधर मजदूरी करता रहता है, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाती है। उसके बाद में इस लड़की की शादी तय करते हैं उसके पिताजी। एक लड़का रहता है जिसका नाम है विशाल पांडे, और इस विशाल पांडे के साथ में जब इसकी शादी तय हो जाती है, विकास जो है एक रिक्शा चालक रहता है और गरीब परिवार का रहता है, जिसके पिता एक परिवार में पिता, माता और बहन और 2 भाई और रहते हैं। मतलब ये 3 भाई रहते हैं। तीनों भाई जो है मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये घर में प्रवेश करती है धीरे धीरे कुछ अजीब सी हरकतें होने लग जाती है। घर के अंदर नई बहू को देखते हैं सभी लोग खुश हो जाते हैं। सब इतनी ज़्यादा खुशी से सबके अंदर खुशियाँ इतनी ज़्यादा रह जाती हैं कि सभी लोग ये कहते हैं कि इतनी सुंदर बहू कहाँ से पाया, एक हीरोइन जैसी बहू लेकर आए हो और गांव के अंदर सभी को जला रहे हो। जिस प्रकार से उसके जो दोस्त रहते हैं विकास के, वो भी सभी को कहा, अपनी गुमान में रहता था कि विकास जो है चारों तरफ ये कहा करता था कि देखो मेरी पत्नी जो है कितनी खूबसूरत है और कितनी इसकी बातें जो है चारों तरफ लोग पसंद करते हैं। और मेरी पत्नी को जब वो मार्केट जाया करती थी तो तमाम लोग कहा करते थे कि कहाँ लंगूर के हाथ में अंगूर लग चुका है। और जिस प्रकार से ये सारी बातें हो रही होती हैं, तभी एक दिन इसी तरीके से ये लोग परिवार जो है हंसी खुशी से चल रहा होता है। एक बच्चा भी रहता है, मासूम बच्चा रहता है, और मासूम बच्चे के साथ में ये परिवार जो है जो हंसी खुशी से चल रहा होता है। लेकिन उसी बीच में जब महाकुंभ का स्नान चल रहा होता है, इसी में पता चलता है कि जो विकास है वो टेम्पो से रिजर्व करके कुछ पैसेंजर को लेकर के आता है वहाँ पे डुबकी लगवाने के लिए, कुंभ में स्नान करवाने के लिए। और ये सोचता है कि मैं कुंभ जाता हूँ और कुछ पैसे कमा कर लाता हूँ, और इस प्रकार से वो घर से निकल जाता है। लेकिन पत्नी जो है वो जब अकेला खुद को महसूस करती है तो अपने पुराने आशिक को याद कर लेती है। पुराने आशिक की जब उसे याद आती है तो वो तुरंत उसे कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढती है। ढूंढ करके उसको कॉन्टैक्ट से फ़ोन करती है। उधर से आवाज़ आती है, हेलो, हाँ बोलो। तो वो लड़की इधर से कहती है कि हाँ रवि बोल रहे हो। वो कहता है कि हाँ मैं रवि बोल रहा हूँ, तुम कौन बोल रही हो। वो कहती है मैं शिवानी बोल रही हूँ। बोल गए क्या, मेरी आवाज़ को नहीं पहचान रहे हो क्या। रवि कहता है मैं तुम्हारी आवाज़ को पहचान रहा हूँ, कैसे बोल सकता हूँ, मैं तो तुम्हारा पुराना आशिक हूँ और तुमने मेरे साथ में धोखा किया है। वो कहती है कि नहीं, मैंने कोई धोखा नहीं किया है, लेकिन तुम कमाने धमाने वाले नहीं थे, इसलिए मेरे पिता ने तुम्हारे साथ शादी तय नहीं करी। जिस प्रकार से वो जो रवि चौरसिया रहता है वो फिर से कुछ आए दिनों उससे मिला जुला करता था इधर उधर से, और ऐसे बहाने करके वो फिर से मिलने का प्रयास करता है। वो दोनों एक दूसरे साथ में बात करते हैं और वो कहती है कि ये कुंभ स्नान के लिए गए हुए यात्रियों को ले जा करके स्नान करने के लिए गए हुए हैं, और ऐसे में आओ तुमसे मुलाकात हो जाएगी। और वो मुलाकात करती है एक दूसरे के साथ में, वो सारी चीज़ें करते हैं जो पति पत्नी का किया करते थे। धीरे धीरे ऐसे सिलसिला बीतता चला जाता है, समय बीतता जाता है। तो अचानक से कुंभ का ये जो महात्यौहार चल रहा है काफ़ी दिनों का है, और इस समय वो जाया करता था, वहाँ फंस जाया करता था ट्रैफिक में विकास। और उसके समय जैसे जैसे बीतता जाता है, ऐसे में रवि चौरसिया जो कि घर पे आया जाया करता था, उसके साथ में संबंध बनाया करता था। और जिस प्रकार से जो ये लड़की है शिवानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ये महसूस करने लगी कि धीरे धीरे विकास को इसकी जानकारी भनक लगने लगी है, और विकास कभी न कभी इस बात की भंडार फोड़ सकता है, क्योंकि विकास को इसकी जानकारी लग चुकी थी कि शिवानी चोरी चुपके से इससे बात किया करती है। उसने कई बार समझाने का भी प्रयास किया, कई बार उसको मना भी किया, लेकिन वो शिवानी मानने को तैयार नहीं थी। शिवानी दिन ब दिन हावी होना चाहती थी विकास के ऊपर, और हावी होती चली जा रही थी। और ऐसे में विकास करता तो क्या करता, विकास अपने काम काज में, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी उसके सर पर थी, 2 भाई का साया पहले सिर से उठ चुका था, पिता जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, माँ भी बूढ़ी हो चुकी है। जिस प्रकार से वो सोचता था कि किसी तरीके से जीवन यापन करना है तो कुछ पैसे कमाने पड़ेंगे, पत्नी और इन सब चक्करों में पड़ूंगा तो बहुत ज़्यादा परिवार को चला नहीं पाऊँगा। वो सोचता था कि ये सुधर जाएगी, लेकिन सुधरने का नाम नहीं लेती है। जो अचानक एक दिन फ़ोन आता है, और फ़ोन पे थाने से फ़ोन आता है कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि पेट्रोल पंप के पास में एक लड़का है जिसको चोट लगी हुई है। और ये सुन करके घर के लोग तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। देखते हैं कि एक रिक्शा गिरा पड़ा है, और वहाँ पर लड़के को कई धारदार हथियारों से वार किए गए हैं।
ये देख करके उसे तुरंत नज़दीकी अस्पताल में लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर साहब उसको डेथ घोषित कर देते हैं। जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है, इस बात की भनक जब पूरे परिवार को लगती है, सब लोग रोने लग जाते हैं, सब लोग बिलखने लग जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसको जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करवाना चाहिए। पत्नी जो है वो भी मौके पर आती है, वो कहती है कि नहीं, पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम अगर करवाएंगे तो बच्चे घर पर डर जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पिता का अगर वो मुँह देखेंगे चिड़ा फाड़ा लगा रहेगा, तो जिस प्रकार से कहा जाता है गाँव के अंदर भूत का और ये सारे भय बताती है। मौके पर जो एसओ साहब रहते हैं वो थोड़ा सा चकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे कह सकती है कोई पत्नी, कातिल का पता नहीं लगाना चाहती है, डायरेक्ट ये शव को जलवाना चाहती है। ऐसे में परिवार जिद पर अड़ जाता है। परिवार कहता है कि सर इसको पोस्टमार्टम हाउस में भेजा जाए। परिवार की बातें को मानते हुए एक एप्लीकेशन लिखवाया जाता है। एप्लीकेशन लिखवाने के बाद में पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम हाउस में जब जाते हैं तो पता चलता है कि कई धारदार हथियारों से इसके ऊपर हमला किया गया, कुल्हाड़ी जैसे हथियार हैं। ऐसे में अब पूरी की पूरी जिस तरीके से जो थाने के जो मोगरा बादशाहपुर थाना है उसके जो एसओ साहब हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। वो कहते हैं कि एप्लीकेशन डालो और हम जानकारी निकालेंगे। एप्लीकेशन पढ़ता है और जिस प्रकार से जो बहू है वो रोती भी लगती है, और जिस प्रकार से देखा जाता है कि उसको देखने के बाद में ये कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ये ऐसे इस प्रकार के अंजाम दे सकती है। लेकिन पुलिस भी इधर उधर से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, तमाम चीज़ें खंगाल रहे थे, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन तभी पुलिस के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना मोबाइल नंबर से खंगाला जाए। सीडीआर निकाला गया तो तुरंत दूध का दूध पानी का पानी हो गया, क्योंकि जिस प्रकार से जो विकास था उसके सीडीआर में तो कुछ नहीं निकला, लेकिन जो उसकी पत्नी थी, जो उसकी पत्नी से उसका पत्नी का जो मोबाइल लिया गया, उसके मोबाइल से सीडीआर जब निकाला गया तो पता चलता है कि एक ही नंबर पर रात भर वो बात किया करती थी, घंटों तक बातें किया करती थी। पता चला उस नंबर का कॉल डिटेल निकाला गया और उस नंबर की डिटेल निकाली गई तो पता चला कि ये रवि चौरसिया का नंबर है। तुरंत पुलिस का शक जो है वो यकीन में बदल जाता है, परिवार का शक भी यकीन में बदल जाता है, क्योंकि कई दिनों तक ये लोग ऐसे ही बातें किया करते थे। और जिस प्रकार से विकास को भी शिवानी के ऊपर संदेह पहले से था, और पुलिस को परिवार के लोग कहते हैं कि हाँ, इस पर हमें भी यकीन है। दोनों गिरफ्तार किया जाता है, थाने पर बिठाया जाता है। थाने पर बिठाने के बाद में जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि इस महिला ने न केवल अपने पति की हत्या करवाई है, अपितु इसने अपने देवर की भी हत्या करवाई है, और खुद इसने उसको फरसे से काट करके मार डाला था। ये जब बातें सुनते हैं परिवार के लोगों का रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। पुलिस भी चकित हो जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आज का दिन कैसा आ गया, कलयुग का दौर किस प्रकार से चल रहा है। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे एक माँ और एक पिता अपने संतान को 20-25 वर्षों का बनाते हैं खिला पिला करके, और उस संतान को इस प्रकार से कोई महिला फरसे से काट करके मार डाले। ये सुनने के बाद में दुखित और चकित हो जाते हैं। लेकिन जब उससे पूछा गया कि अपने पति को कैसे मरवाया तो उसने बताया कि रवि चौरसिया ने इसको जा करके धारदार हथियार जैसे कुल्हाड़ी से हमला करके टेम्पो रुकवा करके मारा। घटना की जैसे ही जानकारी लगती है पूरे क्षेत्र के अंदर हाहाकार मच जाता है। तमाम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी कैसे चलेगी। जिस प्रकार से 10 वर्षों से चल रहा है यह रिश्ता, अचानक से पति को मरवा दिया, और जिस प्रकार से जो आशिक है वो भी जेल में है, और पत्नी जो है उसकी शिवानी जो कि विकास की पत्नी थी वो भी जेल में है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, अपितु किसी की छवि को धूमिल करना मकसद नहीं है। अभी तो आपको जागरूक करना है, ताकि आप सजग रहें, जागरूक रहें। अगर आपके घर में भी इस प्रकार से चीज़ें चल रही होंगी तो आप उसे हल्के में ना लें। विकास ने इसे हल्के में लिया था, जिसके कारण से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, अपने देवर की भी जान, उसके भाई की भी जान गंवानी पड़ी, और जिस प्रकार से तीनों भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिता का आरोप है कि जो बच्चे हैं ये भी रवि चौरसिया के हैं, ये हमारे बच्चे नहीं हैं, इसको हम नहीं रखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पुराने आशिक के चक्कर में 10 वर्षों की जो शादीशुदा ज़िंदगी चल रही थी उसको तहस नहस कर दिया शिवानी पांडे ने, और अपने जिस्म की भूख को मिटाने के लिए उसने अपने पुराने आशिक को याद किया, और ज़मीन को हड़पने का पूरा उसका प्रपंच था। वो सोच रही थी कि बारी बारी करके सभी को समाप्त कर देंगे। गरीब ब्राह्मण परिवार है, वो गरीब ब्राह्मण परिवार के अंदर इस प्रकार से शिवानी पांडे का मन जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था, और ऐसे में वो सोच रही थी कि कितना जल्दी पूरा परिवार समाप्त हो जाए। बूढ़े माँ बाप बच्चे हुए हैं, ये भी समाप्त हो जाएंगे, और एक दिन ये ज़मीन पूरी हमारी हो जाएगी, और इस पर रवि चौरसिया और दोनों मिलकर के राज करेंगे।
पुलिस ने भंडा फोड़ दिया है, दोनों को जेल भेज दिया है और जल्द से जल्द चार्जशीट तैयार की जा रही है ताकि आगे की कार्रवाई की जाए। दोस्तों, कहानी सुनने के बाद में आप भी सबक लीजिएगा और कहानी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।